हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 19 नवंबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 नवंबर के करंट अफेयर के ऊपर। जैनाचार्य श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई शांति की प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया है? ठीक है, यानी कि सुरीश्वर जी महाराज की जो प्रतिमा बनाई गई है उसका अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। राजस्थान के पाली में जेतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी की 151वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा 151 इंच यानी लगभग 12.5 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। यह धातु जो है 8 मिश्र धातु से मिलकर बनी हुई, ये जो मूर्ति है 8 मिश्र धातु से मिलकर बनी हुई है, जिसमें तांबा जो है मुख्य धातु है। तो याद रखना कि हाल में जो है सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन या अनावरण किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया। यह किस राज्य के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थे? तो ये राजस्थान के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री रहे हैं। इन्होंने विधायक के रूप में 5 बार के राज्य के चूरू जिले में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है। तो याद रखना भंवरलाल मेघवाल जिनका निधन हुआ है ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे और राजस्थान के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थे। मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि नवंबर का महीना किस माह के रूप में? मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किस भारतीय लीडर ने किया? ठीक है, ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को किस भारतीय लीडर ने संबोधित किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें संबोधित किया है। वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना कर रही है, इसलिए बैठक की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उपाय करने और भविष्य के लिए रणनीति तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया। सबको मालूम है कोविड-19 की वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है काफ़ी ज़्यादा खतरे में चल रही है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग द्वारा की गई, जो विश्व अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक अंतरण के समय उसके सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों की कार्रवाई योग्य समाधान सुझाने के वास्ते वैश्विक समुदाय के नेताओं और विचार विमर्श करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक प्रकार से एक ऐसा मंच है जहाँ पर क्या हो सकते हैं, जो अलग अलग देश के प्रधानमंत्री हैं वो आकर इस पर चर्चा कर सकते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। फोरम की पहली उद्घाटन बैठक जो है सिंगापुर में और दूसरी वार्षिक बैठक बीजिंग में आयोजित की गई थी। तो याद रखना कि भाई तीसरी वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? संबोधित किया है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ठीक है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये महाराष्ट्र के परभणी जिले में। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र के परभणी जिले पर 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत कीमत जो है 100 करोड़ रुपए के आसपास है। तो याद रखना ऊर्जा सक्षम पहली टेक्सटाइल मिल कौन सी है एशिया की? तो महाराष्ट्र जिले के परभणी जिले के अंदर है जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? ठीक है, कौन से नंबर की जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? तो 12वें शिखर सम्मेलन के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये किसकी अध्यक्षता में? रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत 2021 में ब्रिक्स की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत कब करने वाला? 2021 में। 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला भारत।
यह तीसरी बार होगा जब भारत इसमें शामिल होने के बाद ब्रिक्स अध्यक्ष पद संभालेगा। यानी कि भारत जो है 2021 में तीसरी बार ये पद लेने वाला है। इससे पहले भारत 2012 में और 2016 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। और इस बार की जो मतलब कि 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन की जो थीम थी वो थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा संस्करण या दूसरा चरण जो है उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये बताइए मालाबार अभ्यास जो है ये किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? तो ये भारतीय नौसेना और अमेरिकन नौसेना की, इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी की ये एक्सरसाइज है। मालाबार अभ्यास 2020 के पहले चरण का आयोजन 3 से 6 नवंबर बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। मालाबार अभ्यास 2020 का 24वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा? 24वां संस्करण यानी 24वां एडिशन है। दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और यूएस नेवी की नामितज कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप ने संयुक्त ऑपरेशन किया। तो याद रखना कि मालाबार जो अभ्यास है वो भारतीय नौसेना और अमेरिकन नौसेना के बीच का अभ्यास है। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के वित्त वर्ष 2021 के लिए जारी भारत की जीडीपी गिरावट के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए गोल्डमैन सैक्स ने सितंबर 2020 के अपने पहले अनुमान यानी कि -14.8% को संशोधित कर अब कितना कर दिया? देखिए, पहले सितंबर में उन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कुछ 2020 में -14 में रहेगी। ठीक है, 14.8 में, लेकिन अब इन्होंने सुधार कर दिया और बता दिया कि -10.3 में रहने वाली। इसके अतिरिक्त गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी जो है 13% रहने का अनुमान लगाया है, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, 21 और 22 के लिए। एक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है। ईवा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह किसे बनाया गया? तो ये स्मृति मंदाना जी को बनाया गया। ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलुओं में भारतीय महिलाओं को बेहतरी के लिए यूनिक बचत खाता है। यानी एक तरीके का क्या ये बचत खाता है। एक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथन। एक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं वासुदेव पठानी नरसिम्हन। ठीक है, और इनका जो मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। तो याद रखना ईवा का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो स्मृति मंदाना को बनाया गया है। वर्ष 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर 1 ट्रॉफी किसे दी गई है? ठीक है, एटीपी टूर 1 ट्रॉफी किसे दी गई है? तो इस सर्बियन के टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ठीक है, कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ये जो है इन्हें 6वीं बार ये ट्रॉफी पाने वाले पीट सम्प्रास के बाद टेनिस इतिहास के एकमात्र दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, एटीपी पुरस्कार पाने वाले दूसरे विश्व के बड़े खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की याद में विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इनकी वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबर फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब? 15 नवंबर को। सड़क यातायात के पीड़ितों की याद के लिए विश्व दिवस 2020 का जो विषय था फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है। यह दिन 1993 में ब्रिटिश सड़क दुर्घटना में पीड़ित चैरिटी रोड पीस द्वारा शुरू किया गया था और इससे 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। तो सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित हैं उनको याद करने के लिए जो है विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल नेचुरोपैथी डे यानी कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 नवंबर को ये जो है दिन मनाया जाता है। यह दिन की घोषणा आयुष मंत्रालय यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी भारत सरकार द्वारा जो है 18 नवंबर 2018 से क्या किया गया था? शुरू किया गया था। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था।
आयुष मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं श्रीपाद येशो नाइक। कौन है? श्रीपाद येशो नाइक है। हाल में ही रिजर्व बैंक ने इनोवेशन हब, ठीक है, हाल में जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना किस बैंक के द्वारा की गई? तो नाम में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, भारत रिजर्व बैंक द्वारा ये शुरू किया गया है। इस इनोवेशन हब को स्थापित करने का उद्देश्य बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाना, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इनोवेशन लाने के लिए ये जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की क्या की गई? शुरुआत की गई। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एक गवर्निंग काउंसिल यानी कि जीसी द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा, यानी कि इसको मैनेजमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो एक प्रकार से आरबीआई ही करने वाला है। श्री सेनापति यानी कि क्रिस और गोपाल कृष्णन और सह संस्थापक इन्फोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष को आरबीएचआई के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। गुड बाय, टेक केयर।